कोई कहता है मंदिर जाओ, कोई कहता है ध्यान करो, एक कहता है मूर्ति पूजा ही सच्ची भक्ति है, तो दूसरा कहता है भगवान का कोई रूप नहीं होता। एक व्यक्ति घंटों मंदिर में बैठता है, दूसरा कहता है ये सब भारी चीजें हैं। एक कहता है भगवान श्री कृष्ण है, दूसरा कहता है भगवान सिर्फ चेतना है। अब साधक करे तो क्या करे, किसकी बात सही है? अगर मूर्ति पूजा गलत है तो मीरा या और भी जो संत है उन्होंने यह मार्ग क्यों चुना? अगर सिर्फ मंदिर जाने से भगवान मिलते तो हर भक्त मुक्त क्यों नहीं हो जाता? सालों से यह द्वंद्व चल रहा है, लेकिन क्या कभी किसी ने यह पूछा कि इन सब के बीच साधक का मन आखिर जा कहां रहा है? तो क्या सच में हम ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं या सिर्फ विचारों, बहसों और द्वंद्वों में उलझते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बिल्कुल नए मार्ग के बारे में जानेंगे और समझेंगे जिसकी चर्चा हमने अब तक नहीं करी है। दोस्तों, वीडियो बहुत गहरा होने वाला है, इसलिए नए मार्ग को गहराई से समझने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, मैं एक छोटी सी समरी दे देता हूं कि अब तक हमने क्या समझा है, क्या जाना है। दोस्तों, हमने अब तक जो बात की है, देखिए, भक्ति को दो बड़ी कैटेगरी में बांटा जा सकता है, एक निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। अभी तक हमने जो चीजें सीखी है, समझी है, जानी है, वो आती है निर्गुण भक्ति की कैटेगरी में। और आज जिस नए मार्ग की हम चर्चा करने वाले हैं वो है सगुण भक्ति। क्या होता है मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले हम ये देख लेते हैं कि निर्गुण भक्ति में हमने दो मार्ग कौन कौन से समझे थे अभी तक। तो पहला तो हमने समझा था निष्काम कर्म योग, जिसमें हमें कर्तव्य कर्म करते जाना है और फल की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हमें पता है कि फल निश्चित होता है और कर्मों को अकर्म में बदलना है, जिससे कि बंधन ना हो और हम मुक्ति को प्राप्त हो। दोस्तों, निष्काम कर्म योग पर चलने वाले जो भी महापुरुष हुए हैं, उनमें जो कुछ एक नाम आते हैं वो आता है, एक पहला राजा जनक, राम, कृष्ण, अर्जुन और भी बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने निष्काम कर्म योग का मार्ग चुना है। और एक होता है ज्ञान योग। कबीर जी, गुरु नानक जी, दादू दयाल जी और भी कई संत हुए हैं, कई गृहस्थी हुए हैं जिन्होंने ज्ञान योग का मार्ग चुना है। इस ज्ञान योग में हम उस परम पद की खोज करते हैं, उस परम तत्व की खोज करते हैं और उसका अनुभव लेते हैं या आत्म साक्षात्कार करते हैं। स्वयं को जानना या स्वरूप में स्थिति प्राप्त करना, ये इसको आप ज्ञान योग मान सकते हो। बहुत सारे मार्ग होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। ये जो निर्गुण भक्ति का मार्ग है दोस्तों, इसमें जो चीजें मायने रखती है वो हमने देखी है कि इसमें सबसे बड़ा जो मायने रखता है वो है आत्मचिंतन, मतलब मैं कौन हूं इसका चिंतन। इसमें ध्यान महत्वपूर्ण होता है, इसमें मौन महत्वपूर्ण होता है, साधना महत्वपूर्ण होती है, साक्षी भाव, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, ये सब निर्गुण भक्ति मार्ग वो साधन है। अब दोस्तों बात करते हैं सगुण भक्ति की। सगुण भक्ति होती क्या है? देखिए, अब तक आपको ये तो समझ में आ ही गया है कि जो आत्मा है वो उसका निराकार रूप है और अपनी वो चित्त शक्ति की वजह से वो दृश्य रूप भी धारण कर लेती है, मतलब वो साकार रूप भी में होती है।
दोस्तों, हम सभी में हम सभी को जो ईश्वर ने बनाया है, आप ये समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूं कि हम सभी यूनिक हैं। मेरा जैसा कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, अद्वितीय हैं हम। आप देख लो, सबके चेहरे पे जो है आंखें, नाक, कान, मुंह, गाल, सिर सब होते हैं, लेकिन सबकी शक्लें अलग अलग है। फिंगरप्रिंट्स भी सबके अलग है होते हैं, आंखों की पुतलियों का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी यूनिक होता है। तो ऐसे ही हमारा जो पसंद नापसंद रुचियाँ जो होती है वो सबकी अलग अलग होती है दोस्तों। किसी को क्या पसंद होता है, किसी को क्या पसंद होता है। तो दोस्तों, सगुण भक्ति में हम साकार रूप जो है परमात्मा का, जिनको हम ईश्वर कहते हैं, उनकी पूजा की जाती है, साकार रूप की। और उस पूजा में जो भाव होता है वो साधक का यही भाव होता है कि मैं ईश्वर को देखूं, उनसे बातें करूं, उनसे प्रेम करूं, मतलब उसमें समर्पण की भावना होती है। अब इस भक्ति के जो साधन हैं, आप देख सकते हो, भजन कीर्तन है, मूर्ति पूजा है, आरती है, मंत्र जप है, नाम जप है, कथा है, बहुत सारे इसके जो है साधन बताए गए हैं। लेकिन अभी जैसा कि मैं बोल रहा था कि एक कह रहा है कि मूर्ति पूजा सब कुछ है, एक कह रहा है भगवान का कोई रूप नहीं होता है। ये जो प्रश्न उठे थे, इन प्रश्नों को एक ही शब्द खत्म कर देगा। सारे विरोधाभास मिट जाएंगे एक शब्द से। उस शब्द का नाम है प्रेम या भावना, जिसी को मैंने पहले के वीडियोस में इंटेंशन कहा था। दोस्तों, सारा खेल इसी का है, इंटेंशन का। आप सोचते क्या हो, आपके मन में भावना क्या है। अब देखिए, दुर्भाग्य से वर्तमान युग में प्रेम की परिभाषा ही बदल गई है। मुझे नहीं पता आजकल किसको प्रेम समझा जाता है, लेकिन जो मैं समझता हूं वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, प्रेम में कोई मांग नहीं होती है, कोई डिमांड नहीं होती है, कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो सिर्फ निस्वार्थ होता है। मतलब नटशेल में अगर आप प्रेम की डेफिनेशन मुझसे पूछो तो मैं यही कहूँगा, जिसको चाहो उससे कुछ मत चाहो। ये निश्चल प्रेम की परिभाषा है दोस्तों। और दोस्तों, सगुण भक्ति में तो प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रेम की वजह से भक्त जो है वो स्वयं को भूल जाता है, उसका अहंकार गल जाता है और वो ईश्वर से एक हो जाता है। वो वैसे अगर इसको कोई शॉर्टकट कहना चाहे तो कह सकता है। वैसे देखिए, किस में परिश्रम ज़्यादा है, किस में कम है, ये अपनी अपनी रुचि पर निर्भर करता है। लेकिन जो समझने वाली बात वो ये है कि जितने भी मार्ग है ईश्वर प्राप्ति के या स्वरूप प्राप्ति के, उन सब की जो मंजिल है, जो डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन है, वो एक ही है। उसमें कोई फर्क नहीं है। सारे मार्ग वहीं लेके जाते हैं आपको। अब ये जो मैंने प्रेम की परिभाषा आपको बताई है, तो अक्सर जो सच्चे प्रेम में डूबे हुए होते हैं वो हमको पीड़ित नजर आते हैं। मतलब ऊपरी तौर पर हमें ऐसा लगता है कि यार कितनी पीड़ा भोग रहा है। मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है, आप सभी ने सुन रखा होगा। मैं उसमें आपको जो प्रसंगवश बात चल गई है, प्रेम में जो पीड़ा प्रतीत होती है, वो पीड़ा हकीकत में क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण के ताऊ जी के लड़के थे उद्धव, और वो अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करके आए थे निर्गुण भक्ति का, जिस पर हमने अब तक चर्चा करी है। और वो आके कृष्ण से, अच्छा देखो एक बात और बीच में बोल रहा हूँ मैं कि एक क्या होता है कि अलग अलग मार्गों पे चलने वाले व्यक्तियों में कमी भी होती है। हर कोई अपने मार्ग को श्रेष्ठ बताता है और दूसरे के मार्ग को हल्के में लेता है। ये एक चीज़ मतलब देखी जाती है, इसलिए मैं बीच में बोला हूँ।
तो जो ज्ञानी होता है, वास्तविक ज्ञानी होता है, जो सत्य को सत्य जानता है, असत्य को असत्य जानता है, वो कभी इस भेदभाव में, ऊंच नीच की दृष्टि में बिल्कुल पड़ता ही नहीं है, क्योंकि उसको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। बिल्कुल उसके कहीं कोई द्वंद्व नहीं होता है, कोई प्रश्न नहीं उठता है उसके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मार्ग श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ नहीं है। एक हम जब भोजन करते हैं, थाली में बहुत सारे चीज़ें होती है, उसमें मिष्ट भी होता है, उसमें तीखा भी होता है, उसमें कई तरह के पकवान होते हैं, लेकिन है सब खाने के ही, ये समझिए आप, है सब खाने के ही, अपनी अपनी रुचि का विषय है। इसलिए तुलना कभी भी नहीं करनी है हमको कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। आपको पता है कि आपके अंदर बुद्धि की भावना ज़्यादा है कि प्रेम भावना ज़्यादा है। अगर बुद्धि या इंटेलेक्चुअल आपका रुझान ज़्यादा है तो आप ज्ञान योग को चुन सकते हो, निष्काम कर्म योग को चुन सकते हो। और आप में अगर भावना, इमोशंस ज़्यादा है तो आप ये सगुण भक्ति चुन सकते हो। तो बात चल रही थी हमारी कि जो उद्धव थे, उनके जो चचेरे भाई थे कृष्ण के, वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके आते हैं और कृष्ण से उनकी बातचीत होती है और वो देखते हैं कि जो कृष्ण के वियोग में जो उनकी गोपियाँ थी, सखियाँ थी, राधा जी थी, ये सब बहुत ही विरह में तड़प रही है, बहुत पीड़ा पा रही है। तो उद्धव जी से उनका दुख देखा नहीं जाता और वो कृष्ण को सलाह देते हैं कि कृष्ण तुम इन्हें ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं दे देते हो, आत्मा का ज्ञान क्यों नहीं देते हो, जिससे कि इनकी पीड़ा खत्म हो जाए। तो अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते थे, वो तो अंतर्यामी थे, सबके उनको पता था, तो वो बात को समझ गए थे। और मतलब कहने का मतलब उन्होंने ये नोटिस किया कि उद्धव जो है अपने मार्ग को श्रेष्ठ बता रहा है और ये जो भक्ति योग है या प्रेम का मार्ग है इसको वो समझ नहीं पा रहा है। तो उन्होंने उद्धव जी से कहा कि उद्धव एक काम करो, तुम ही क्यों नहीं समझाते थे उन गोपियों को, राधा को, इनको। तो उद्धव जी ने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं उन्हें समझा दूंगा, आप एक पत्र लिख दीजिए जिससे कि मैं उनको ले जाके दे दूं कि कृष्ण भेजा है और वो मुझसे ज्ञान प्राप्त कर लेवे। दोस्तों, कृष्ण ने उनके नाम एक पत्र लिख दिया और पत्र लेके जैसे ही वो वहाँ पहुँचे गोपियों के पास और उन्होंने जब बताया कि मुझे कृष्ण भेजा है, तो दोस्तों गोपियाँ जो है इतनी ज़्यादा प्रसन्न चित्त हो गई जैसे कोई इनको सब कुछ मिल गया हो, जबकि कृष्ण नहीं आए थे। वो कृष्ण से प्रेम करती थी, कृष्ण की भक्ति करती थी। तो जब उद्धव ने कहा तो वो सभी उस पत्र पे झपट पड़ी और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए उस पत्र के कि इसमें मेरा नाम कहाँ लिखा है, इसमें मेरा नाम कहाँ लिखा है। जब उद्धव जी ने कहा कि इसमें नाम कहीं नहीं लिखा हुआ है तो उन्होंने उस पत्र के टुकड़ों को फेंक दिया कि अगर हमारे कृष्ण ने हमें याद नहीं किया तो फिर क्या फायदा। फिर उन्होंने बताया कि मैं इस उद्देश्य से आया हूँ, मैं आपको ब्रह्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान देना चाहता हूँ जिससे कि आपकी पीड़ा कम हो। दोस्तों, कथा तो वैसे बहुत लंबी है, मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ। तो गोपिया कहती है कि भाई आप राधा जी से बात कर लो इस बारे में। तो जब वो राधा जी के पास जाते हैं और उद्धव जी के मुंह से जब राधा जी पीड़ा शब्द बहुत ज़्यादा सुनती है बार बार, अच्छा वो प्रतीत ऐसा ही होता है कि प्रेम के विरह में जो पीड़ित दिखाई देता है, लेकिन उस पीड़ा का भी अपना एक आनंद होता है। और राधा जी ने यही समझाया उद्धव को। तो उन्होंने कहा कि उद्धव, जो ये तुम बार बार पीड़ा शब्द बोल रहे हो, हम बिल्कुल भी पीड़ित नहीं है, ये तो हमारा प्रेम ही उभर के बाहर आ रहा है। तो उद्धव जी आश्चर्यचकित होते हैं, वो बोलते हैं कि प्रेम मतलब पीड़ा में दर्द नहीं होता, ये क्या बात हुई, मतलब पीड़ा में भी आनंद की प्राप्ति। राधा जी ने ये कहा कि इस पीड़ा में भी हमें आनंद है। तो ये बात उद्धव जी के समझ में नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि पीड़ा में आनंद कैसे हो सकता है। तो राधा जी ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया कि एक गर्भवती स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है तो उसे बहुत पीड़ा होती है। ऐसा कहते हैं कि उसका दूसरा जन्म ही होता है स्त्री का, लेकिन हर स्त्री वो पीड़ा भोगना चाहती। तब उद्धव जी के समझ में आया और फिर राधा जी की जो और भी कई निश्चल जो प्रेम की बातें थी वो सुनकर उद्धव जी तो अपने ब्रह्म ज्ञान को भूल गए।
और वो भी कृष्ण भक्ति में उसी समय से लग गए। सारा वेशभूषा सब चेंज हो गई। बाकी की बातें आप जानते हो। मेरा इस दृष्टांत को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि सगुण भक्ति में प्रेम का होना, समर्पण की भावना होना बहुत ज़रूरी है। और देखो भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहा है कि तू मेरी शरण में आ जा, तू सब कर्मों को मुझ में अर्पण कर दे, उनके फलों को मुझ में अर्पण कर दे, तू बिल्कुल निश्चिंत हो जा, तेरा योगक्षेम मैं वहन करूँगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस संसार में जो जिसको भजता है वह उसी को प्राप्त होता है। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, विष्णु भगवान को पूजने वाले विष्णु भगवान को प्राप्त होते हैं, यक्षों को पूजने वाले यक्षों को, भूतों को पूजने वाले भूतों को। ऐसा बहुत गीता में बताया गया है। और साथ ही श्री कृष्ण भगवान ने यह भी कहा है कि समस्त भूतों में, भूत का मतलब होता है प्राणी, जो भी जीवित प्राणी है, समस्त भूतों में मैं स्थित हूँ और मुझ में वो सब भी स्थित है। तो देखिए दोस्तों, सगुण भक्ति में आप जिस इष्ट की पूजा कर रहे हैं, जिसको आपने अपना मान लिया है इष्ट या भगवान, उसकी जब आप पूजा कर रहे हैं तो एक उसमें प्रेम तो होता ही होता है, एक उसमें ये और होता है कि वो जो मेरा इष्ट है या जो ईश्वर है वो किसी भी रूप में मेरे सामने आ सकता है। वो मित्र के रूप में आ जाए, वो शत्रु के रूप में आ जाए, भिखारी के रूप में आ जाए, बीमार व्यक्ति के रूप में आ जाए, किसी भी रूप में वो आ सकता है परीक्षा लेने के लिए। तो इसमें एक ये भी भावना करनी पड़ती है कि समस्त प्राणियों में अपने इष्ट को ही देखना, मतलब उसको चाहिए। क्योंकि जब समय वो व्याप्त है, जब उन्होंने गीता में कहा है, तो इस भावना को दृढ़ता से हृदय में उतारना तो होगा ही। अब इसी को समझाने के लिए एक छोटा सा मुझे दृष्टांत याद आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही संक्षिप्त में बता रहा हूँ मैं आपको। दोस्तों, एक स्त्री थी जो कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, और वो जो है उसका एक नित्य नियम था कि वो मंदिर में श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के आगे भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करती थी, पूरा परिवार ही, ऐसा उनका नियम था। पास में ही मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था कृष्ण भगवान का, जहाँ पुजारी पंडित वगैरह बहुत लोग होते थे, बड़ा मंदिर था, करीब 100 मीटर की दूरी मान लीजिए आप। तो एक बार क्या हुआ, उस स्त्री के घर में मेहमान आए हुए थे और उसने लड्डू बनाए। अब सारा खाना तैयार था, तो अब वो व्यस्त थी अपने घर के कामों में, तो उसने अपने पुत्र से कहा, जो 13-14 साल का होगा, कि बेटा ये ना मैं तुझे लड्डू दे रही हूँ। उन्होंने 5 लड्डू रखे एक छोटी थाली में, कि जा तू मंदिर जा और ये भोग लगा के आ, और फिर जब तू वापस आएगा तभी हम सब मेहमानों सहित भोजन ग्रहण करेंगे। पुत्र को ज़्यादा अनुभव था नहीं, वो जो लड्डुओं की जो थाली थी उसको लेके चला गया। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचता है तो वहाँ पर आप देखते हो दोस्तों कि मंदिरों के बाहर भिखारी काफ़ी होते हैं, बच्चे भी होते हैं उनमें, जो काफ़ी दरिद्र होते हैं, और वो पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे कुछ दो, मुझे कुछ दो। तो अब बच्चा बोला था, उसको ज़्यादा समझ थी नहीं दुनियादारी की, तो उससे कुछ बच्चों ने वो लड्डू मांगे, तो वो भूखे थे, तो उसने वो लड्डू दे दिए, उन सब में बांट दिए। कोई जो 8-10 बच्चे थे उन सब में वो तो सारे लड्डू बांट दिए। अब उसको बाद में ध्यान आया कि अरे यार, ये तो भोग लगाना था मुझको। अब वो वापस गया तो उसने पूरी बात बताई। तो उसकी माता ने उसे डांटा कि ये तूने क्या किया, ये भोग तो भगवान के लगना था, और अब लड्डुओं का भोग लग भी नहीं सकता। अब वो ये कहती है कि रुक जा, मैं खीर बनाती हूँ, और उसको साफ हिदायत दी कि अब की बार जो है तुझे खीर सीधा मंदिर में ही लेके जाना है, किसी को नहीं देना, सीधा जो पुजारी है, पंडित लोग बैठे हैं, उन्हीं को ले जाके देना है, और फिर वो भोग लगाएंगे, फिर तो प्रसाद वापस लाना, फिर हम सब भोजन करेंगे। खीर बना के वो उसे देती है, और चूंकि उसको सिखा के बेचती है, तो अब की बार क्या होता है, वो बच्चे फिर मांगने आते हैं उससे,
वो नहीं देता उनको, साफ मना कर देता है और सीधा मंदिर में जाके पंडितों को देता है, पुजारियों को, और पुजारी जो है भगवान के मुख के लगा के और थोड़ा उसमें आधा रख लेते हैं, आधा उसको लौटा देते हैं, भोग लग गया। अब आके वो बच्चा पूरी बात बता देता है और सब खाना भोजन ग्रहण करके सो जाते हैं। दोस्तों, उस स्त्री का जो ये नित्य नियम था ये बहुत सालों से चल रहा था। मतलब उसकी जो भक्ति थी वो मतलब अपने नियम की पक्की थी वो भी। तो कभी कभार उसे भगवान श्री कृष्ण सपने में दर्शन भी दे दिया करते थे। तो उस दिन भी उसको सपने में दर्शन दिया और उस स्त्री ने भगवान से पूछा कि प्रभु, मैंने आज खीर भिजवाई थी, कैसी लगी आपको? कोई कमी तो नहीं थी उसमें? तो पता है दोस्तों भगवान क्या बोलते हैं उसको? वो बोलते हैं कि खीर तो मुझ तक पहुंची नहीं, लेकिन लड्डू बहुत स्वादिष्ट थे और मैंने जी भर के खाया वो लड्डू। दोस्तों, आप समझ सकते हो कि सघन भक्ति में प्रेम और भावना का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। और गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो मुझे प्रेम सहित एक पुष्प का पत्ता भी अर्पण करता है, मैं उसको प्रीति सहित ग्रहण करता हूं। ये लिखा हुआ है लिटरली गीता में। बस दिक्कत यही है कि हम उन बातों पे एक दृढ़ विश्वास नहीं कर पाते हैं, हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं उन चीजों की। बहुत आसान है, बहुत आसान है ईश्वर प्राप्ति। अभ्यास मांगता है ये, अभ्यास। तो दोस्तों, अब हमारे पास 3 मार्ग हो गए। एक ज्ञान योग हो गया जिसमें हम सत्य को सत्य जानते हैं, असत्य को असत्य जानते हैं। एक निष्काम कर्म योग हो गया जिसमें हम अपने कर्तव्य कर्मों को बिना किसी फल की आशा से करते हैं, ये भी मुक्ति की ओर ले जाता है। और आज एक हमने भक्ति योग भी समझा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबकी मंजिल एक ही है। अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से आप इनको चुन सकते हो। जब सगुण भक्ति के मार्ग पे व्यक्ति चलता है तो उसका जो अहंकार है वो धीरे धीरे गलने लगता है। उसमें समर्पण की भावना आती है। मतलब हमने जब ईश्वर के साकार रूप पर भरोसा कर लिया तो कर लिया, अब वो जाने और उसका काम जाने। नरसिंह मेहता की आपने सभी कथा सुन रखी होगी, मैं आपको कथा नहीं सुनाऊंगा लेकिन उसका मर्म आपको बताऊंगा। नानी बाई को मायरो कथा भी होती है। तो वो सगुण भक्ति का मतलब परम उदाहरण है नरसिंह मेहता। उनको जो भात देना होता है अपनी पुत्री के, और वो उनके पास कुछ नहीं होता है और उनके पास सिर्फ एक चीज़ होती है कि अपने इष्ट, वो भगवान श्री कृष्ण पे भरोसा। दोस्तों, ये भरोसा शब्द जो है बहुत बहुत भारी शब्द है। ये हम इसको काम में लेते हैं लेकिन इसका जो गहरा अर्थ है ना, वो हम इसको जीवन में उतारते हैं। भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। एक गांव में अकाल पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हो रही थी, तो गांव वालों ने डिसाइड किया कि भाई एक यज्ञ करेंगे बारिश के लिए, वर्षा हो जाए जिससे। तो वहाँ जब समय और दिन जब डिसाइड हो गया तो वहाँ गांव में पंडित लोग आए और यज्ञ की तैयारियां की गई। दोस्तों, एक बच्चा वहाँ छाता लेकर आया। सबने पूछा भाई तू छाता क्यों लेके आया? तो वो बोलता है कि ये यज्ञ होते ही बारिश आएगी ना, इसलिए। ये होता है भरोसा। मतलब उसमें शंका की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। और दोस्तों, इस भरोसे को
दृढ़ करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक दृष्टांत बताता हूँ। मतलब विजुलाइज करना आप उस चीज़ को कि जैसे पहले बैलगाड़ियाँ चलती थी तो लोग लिफ्ट लेते थे एक दूसरे से रास्ते में। तो ऐसे ही एक समय की बात है, कोई व्यक्ति के पास एक वजन था, एक ये मान लीजिए कोई बड़ा बैग था भारी भरकम। एक बैलगाड़ी गुजरी, उसने उसको रुकवाया और उससे लिफ्ट मांगी। तो लिफ्ट में ऐसा पैसों का लेन देन नहीं होता था, वो मतलब ऐसे परमार्थ में ही दे दिया जाता था। तो ऑब्लिगेशन लेने वाला व्यक्ति भी ऐसा सोचा करता था कि भाई मैं इसको ज़्यादा कष्ट ना दूं, ऐसी भावना हुआ करती थी। तो वो बैलगाड़ी में उसको लिफ्ट दे देता है। तो व्यक्ति पता है क्या करता है, वो उस भारी सामान का जो बैग था उसको अपने सिर पे ही रखा रहता है। अब विजुलाइज करना, बैलगाड़ी चल रही है, बैलगाड़ी वाला बैलगाड़ी चला रहा है, उसके पीछे वो लिफ्ट लेने वाला व्यक्ति अपने बैग को सिर पे रख के बैठा हुआ है। थोड़ी देर बाद में बैलगाड़ी चलाने वाले व्यक्ति की नज़र जाती है उस पर। वो बोलता है कि भाई इस बोझे को तो नीचे रख दें, इसको क्यों सिर पे रख रखा है। तो वो व्यक्ति पता है क्या बोलता है, वो बोलता है कि श्रीमान आपने मुझे लिफ्ट दे दी, यही बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं चाहता कि इस बैग का वजन आपके बैलों के ऊपर पड़े। आप समझ सकते हो कि वो बैग का वजन वो चाहता था बैलों पर न पड़े, क्योंकि वो उसका भार वो खुद उठा रखा था। उसको लग रहा था कि ये भार मैं उठा रखा हूं, बैलों पे नहीं जा रहा। अगर मैं इसको नीचे रख दूंगा तो बैलों पे जाएगा इसका। दोस्तों आप ताज्जुब करोगे, कभी गहराई से आत्मचिंतन करना, हम सभी यही गलती कर रहे हैं। हम ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन भरोसा करते ही नहीं उस पर। और आप खुद बताओ लॉजिकली, वो व्यक्ति जब बैलगाड़ी में बैठ गया था तो क्या उस बैग का वजन बैलों पे नहीं जा रहा था? बिल्कुल जा रहा था। तो बैलगाड़ी में बैठना क्या है? बैलगाड़ी में बैठने का मतलब है कि ईश्वर की शरण में आना। और उस बैग में क्या है? उस बैग में है अतीत का पश्चाताप, भविष्य की चिंताएं, असुरक्षा का भय, वृद्धावस्था का भय, जितनी भी मानसिक चिंता है वो सारी उस बैग में भरी है। तो ईश्वर आपसे यही कहता है, गीता में जो मैंने मर्म समझा उसका यही था कि तू मेरी शरण में आ जा। तो हम शरण में आ जा मतलब हम बैलगाड़ी में बैठ गए, तो अब हमारे योगक्षेम की जिम्मेदारी उस ईश्वर की हो गई है। मीराबाई में क्या था? ये भरोसा ही तो था, ये भरोसा ही तो था। नरसिंह मेहता में क्या था? ये भरोसा ही तो था। वो भात कैसा हुआ सब जानते हैं। एक छोटी सी बात और याद आ रही है नरसिंह मेहता की। अब चूंकि सगुण भक्ति की बात चली है तो हम अधूरी बात नहीं करेंगे। पहले क्या होता था, बैंक नहीं चलते थे तो हुंडियाँ चलती थी। एक शहर में जैसे किसी ने हुंडी लिख दी और उससे पैसे ले लिए। अब उस हुंडी को, उस पत्र को वो पत्रवाहक ले जाकर किसी अन्य शहर में वहाँ पे उस व्यक्ति को देता था और बदले वो रकम उसको मिल जाती थी। तो वो रकम उसको साथ ले जानी नहीं पड़ती थी, रिस्क उसमें कम हो जाती थी। तो नरसिंह मेहता के भाई थे जो नरसिंह मेहता से बहुत चिढ़ते थे, द्वेष रखते थे। तो ऐसे ही एक बार 2-4 सेठ का एक जो आया समूह आया और उन्होंने नरसिंह मेहता के भाई से कहा कि भाई हमें हुंडी लिखवानी है, यहाँ कौन लिखता है? तो नरसिंह मेहता के भाई ने नरसिंह मेहता का नाम दे दिया कि वो हुंडी लिखता है। अब नरसिंह मेहता तो ईश्वर भक्ति में डूबे रहते थे, वो तो क्षण भर के लिए भी उनको भान नहीं रहता था। तो वो जो 4-5 सेठ लोग थे वो आए उनके पास और एक बहुत बड़ी पोटली स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई नरसिंह
मेहता को देते हैं और बोलते हैं कि एक हुंडी लिख दो हमारे वहाँ पर गुजरात में, पता नहीं कौन सा शहर था, अहमदाबाद था, कि वहाँ हम जा रहे हैं तो वहाँ हमें ये स्वर्ण मुद्रा है वहाँ मिल जाए। अब नरसिंह मेहता तो हर घटना को ईश्वर की लीला समझते थे। उन्होंने पत्र लिया और उन्होंने लिखा श्री श्याम सेठ, श्याम कृष्ण का नाम है, श्याम सेठ, श्यामल सेठ या श्याम सेठ ऐसे लिखा, मैं पत्रवाहक से इतनी मुद्राएं प्राप्त कर रहा हूँ, आप ये पत्र लेके और इनको इतनी स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करें। साइन कर देते हैं कि ले जाओ। उनका भाई देखता रहता है कि ये फंस गया। अब उधर क्या होता है कि कोई ज़रूरतमंद आया नरसिंह मेहता के पास, उसने उसमें स्वर्ण मुद्राएं निकाल के दे दी। वो मतलब दान में चला गया सारा धन। अब उनको जब किसी ने होश दिलाया कि ये क्या किया तुमने, ये स्वर्ण मुद्राएं तो तुमने सारी दे दी, तो वो क्या भजन गाते थे, भजन कीर्तन करते थे, मतलब और बहुत भावुक भजन होते थे मतलब। तो उन्होंने वही प्रार्थना की ईश्वर से। इधर वो प्रार्थना कर रहे हैं और उधर वो वहाँ ढूंढ रहे हैं। तो वहाँ बाजार में बोर में श्याम नाम का सेठ तो कोई है नहीं इधर। तो वो परेशान होकर एक जगह बैठ जाते हैं, वो व्यापारियों का जो समूह होता है। और इतनी देर में एक सेठ आता है पोटली लिए हुए स्वर्ण मुद्राओं की, उस शहर में जहाँ वो पहुँच जाते हैं। और उनको बोलते हैं कि भाई आप श्यामल सेठ को ढूंढ रहे थे? कि हाँ, कि मैं ही हूँ, लाओ वो हुंडी इधर दो। वो हुंडी लेते हैं और वो स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई पोटली उन व्यापारियों को दे देते हैं। दोस्तों, ये होती है सगुण भक्ति। कोई मार्ग बड़ा नहीं है, कोई मार्ग छोटा नहीं है, सब एक जगह लेके जाते हैं। आप ऐसा समझो, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो कोई 2 व्हीलर लेता है, कोई 4 व्हीलर, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोई पैदल, कोई क्या। सबके अपने अपने रुचियों की बात है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितना समृद्ध है हमारा अध्यात्म, हमारी संस्कृति। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही गहराई वाले सच जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।